हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार सिंह। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। माँ सरस्वती की कृपा आप पर बनी रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो इसका आंसर होगा मणिपुर। दूसरा क्वेश्चन नंबर, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? तो आंसर होगा 10वीं अनुसूची में। 3 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 19 में। चौथा नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौता को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 253। पांचवा नंबर क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 368 में। छठा नंबर क्वेश्चन, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो आंसर होगा राज्यों का संघ। सातवां नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? तो आंसर होगा 1975 में। 8 नंबर क्वेश्चन, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। क्या चीज़ का दावा नहीं कर सकता है? तो आंसर होगा व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार के लिए वो दावा नहीं कर सकता है। 9 नंबर क्वेश्चन, भारत की नागरिकता किस तरह से प्राप्त की जा सकती है? तो आंसर होगा जन्म से, वंशानुगत से और पंजीकरण के द्वारा। 10 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान का भाग 3 संबंधित है, किससे संबंधित है? तो आंसर होगा मूल अधिकार से। 11 नंबर क्वेश्चन, मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है? तो आंसर होगा राष्ट्रपति। 12 नंबर क्वेश्चन, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 24। 13 नंबर क्वेश्चन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 25 से 30 के बीच में। 14 नंबर क्वेश्चन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रीट याचिका दायर की जा सकती है? तो आंसर होगा हेबियस कार्पस। 15 नंबर क्वेश्चन, संपत्ति का मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया है? तो आंसर होगा 44वां। 16 नंबर क्वेश्चन, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकार से संशोधन का अधिकार दिया? तो आंसर होगा केशवनाथ भारती वाद। 17 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक, क्या है? तो आंसर होगा वैधानिक अधिकार। 18 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 17। 19 नंबर क्वेश्चन, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट का आवश्यकता होती है? तो आंसर होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण का। 20 नंबर क्वेश्चन, मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए किसके द्वारा रीट जारी की जाती है? तो आंसर होगा उच्चतम न्यायालय द्वारा। 21 नंबर क्वेश्चन, कौन सा संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्व में नहीं जोड़ा गया है? तो आंसर होगा सभी नागरिक के लिए समान आचार संहिता। 22 नंबर क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया? तो आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 23 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संसद बनती है किससे, किस से बनती है? तो आंसर होगा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा, तीनों को मिलाकर के भारतीय संसद बनती है। 24 नंबर क्वेश्चन, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय अंतराल की अनुमति है? तो आंसर होगा 6 माह का। 25 नंबर क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है
कब होता है? तो आंसर होगा एक ऐसा विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करवाने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो, तो उसके लिए हमको संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन होता है। 26 नंबर क्वेश्चन, कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? तो आंसर होगा शून्यकाल। 27 नंबर क्वेश्चन, किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो आंसर होगा संविधान संशोधन विधेयक। 28 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामला किसके पास भेजे जाते हैं? तो आंसर होगा उच्चतम न्यायालय में। 29 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है कैसे? तो आंसर होगा महाभियोग द्वारा। 30 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो आंसर होगा संसद के किसी भी सदन द्वारा। 31 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी? तो आंसर होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। 32 नंबर क्वेश्चन, विदेश को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडल के लिए व्यक्ति का नामांकन कौन करता है? तो आंसर होगा राष्ट्रपति। 33 नंबर क्वेश्चन, किसने उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा कार्यवाहक राष्ट्रपति दोनों ही पदों पर सुशोभित किया या रहा? तो आंसर होगा एम हिदायतुल्ला थे जो दोनों पद पर कार्य किए थे। तो 34 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? तो आंसर होगा धन विधेयक को। 35 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो आंसर होगा राज्य सूची पर। 36 नंबर क्वेश्चन, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? आंसर होगा भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। 37 नंबर क्वेश्चन, कौन सा राष्ट्रपति का निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग का भाग नहीं है? तो आंसर होगा राज्यों के विधानसभा। 38 नंबर क्वेश्चन, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो आंसर होगा जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तब। 39 नंबर क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है? तो आंसर होगा 12। 40 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो आंसर होगा राष्ट्रपति। 41 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो आंसर होगा उपराष्ट्रपति। 42 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति या कोरम संख्या है कितना? आंसर होगा कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग। 43 नंबर क्वेश्चन, किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है? तो आंसर होगा नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करने में। 44 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को कितने दिनों के भीतर लोकसभा को वापस लौटाना पड़ता है? तो आंसर होगा 14 दिन के भीतर। 45 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा है एक, क्या है? एक। तो आंसर होगा अस्थायी सदस्य। 46 नंबर, किस राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। 47 नंबर क्वेश्चन, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो आंसर होगा लद्दाख। 48 नंबर क्वेश्चन, शून्यकाल क्या है? तो आंसर होगा जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है तो उसको शून्यकाल कहते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है? तो आंसर होगा केरल में, तमिलनाडु में और कर्नाटका में। 50 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीट आवंटित होती है?
तो आंसर होगा जनसंख्या के आधार पर। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।